मंदसौर पुलिस ने किसानों के साथ मारपीट करके पोस्ता दाना और डोडा चूरा लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने किसान के साथ लूट करने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 7 आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने किसान के साथ लूटा हुआ पोस्ता दाना और डोडा चूरा भी बरामद कर लिया है। मंदसौर जिले की मलारगढ़ पुलिस की गिरफ्त में आए इन आरोपियों की नज़र किसान की अफीम की फसल पर थी। पिछले 26 मार्च को अमरपुरा गांव के किसान दीपक गायरी अपनी अफीम की फसल की उपज लेने के लिए खेत पर ही अपने साथी रमेश बागरी के साथ अफीम की फसल की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने अफीम की फसल से कुछ पोस्ता दाना भी निकाल लिया था और पास में ही डोडा चूरा भी रखा था। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आए इन आरोपियों की नज़र किसान की उपज पर थी, क्योंकि पोस्ता दाना भी महंगा बिकता है और डोडा चूरा भी तस्करी में बिकता है। गिरोह के एक आरोपी जो कि बकरी चराने का काम करता है ने बाकी सदस्यों को सूचना दी कि अमरपुरा गांव का किसान दीपक गायरी आज रमेश बागरी के साथ खेत पर ही सोया हुआ है और अपने खेत पर कुछ पोस्ता दाना और डोडा चूरा निकाल रखा है। बाकी सब आरोपियों ने योजना बनाई और रात में किसान के साथ मारपीट करके निकाला हुआ पोस्ता दाना और डोडा चूरा लूट कर लेते गए। मलारगढ़ थाना क्षेत्र के अमरपुरा गांव के किसान दीपक गायरी ने इसकी सूचना मलारगढ़ पुलिस थाने पर दी। मलारगढ़ थाना प्रभारी राजेंद्र पवार और उनकी टीम ने दीपक गायरी की रिपोर्ट दर्ज करके मामले की पड़ताल शुरू कर दी। क्योंकि मामला जंगल का होने के कारण आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज न होने के कारण पुलिस को इस मामले का खुलासा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाद में पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और पड़ताल की तो पता चला कि बकरी चराने वाले मदर रेगर ने बाकी आरोपियों को सूचना दी कि आज खेत पर बेशकीमती डोडा चूरा और पोस्ता दाना रखा हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो उसने पूरी लूट के मामले का राज उगल दिया। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने बताया कि पुलिस ने किसान के साथ लूट करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 7 आरोपी अभी फरार है। पुलिस उन आरोपियों की अभी तलाश कर रही है। पुलिस ने घटना के उपयोग में लाई गई 2 बाइक और लाठी भी बरामद की है। अनुराग सुजानिया ने बताया कि किसान के साथ लूटा गया डोडा चूरा और पोस्ता दाना भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही किसानों को यह अहम सलाह भी दी जाती है कि अभी किसानों के खेत में अफीम की रखी हुई है, डोडा चूरा रखा हुआ है, पोस्ता दाना रखा हुआ है। ऐसे में किसानों को अपनी उपज का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति इस तरह का दिखता है तो उसकी सूचना पुलिस को देना चाहिए। 26 मार्च को रात में अमरपुरा गांव में थाना मलारगढ़ में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि 2 व्यक्ति जो अपने ही खेत पे सो रहे थे, जिनके पास अफीम का पट्टा था पूर्व में, तो जो डोडा था उसको निकाल के काट के वहां उन्होंने रख रखा था और साथ साथ पोस्ता दाना भी निकाल रखा था। तो कुछ लोग आए रात के अंधेरे में और उनके साथ मारपीट करी और मारपीट कर वहाँ पे रखा हुआ डोडा वहीं के बोरों में भर के और पोस्ता दाना भी भर के लेके चले गए थे। करीब 40 किलो डोडा और 25 किलो पोस्ता दाना वो लोग लेके चले गए थे। इस संबंध में क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की घटना थी तो वहाँ पे ना ही सीसीटीवी कोई वर्क हमें से मदद मिल रही थी, ना ही हमें कोई टेक्निकल कोई हेल्प मिल पा रही थी। इस संबंध में जो मुखबिर नेटवर्क है उसको एक्टिवेट किया गया। जो पूर्व में अपराधी इस घटनाओं में इन्वॉल्व रहे उनको उनसे पूछताछ करना शुरू की। तो कुछ लोग हमें चिन्हित हुए और फिर चिन्हित होने के बाद जब उनको हिरासत में लिया तो पूरी गैंग क्लियर हुई, जिसमें करीब 11 सदस्य हैं। इस 11 सदस्यों में से 4 लोग भाई हमारी हिरासत में। इस गैंग के द्वारा 2 अन्य घटना करना भी कबूला गया, जो कि एक पामाखेड़ा में इन्होंने 25 किलो डोडा चुराया था और जैतपुरा में भी 30 किलो डोडा चुराया था। अभी इन 4 लोगों से हिरासत में लेने के बाद हमने करीब 25 किलो डोडा और 19 किलो पोस्ता दाना हमने जब्त कर लिया है और जो इसमें घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल लाई गई थी वो भी हम लोगों ने जब्त कर ली है। इसमें जो अन्य 7 फरार आरोपी हैं उनको भी हम जल्द से जल्द हिरासत में ले लेंगे। ये जो घटना कारित की थी 26 मार्च वाली, ये 7 लोग आए थे इसमें घटना कारित करने में और इसमें इनके अलावा एक व्यक्ति जो अमरपुरा गांव का ही रहने वाला है वहीं का, उसके द्वारा मुखबिरी दी गई थी। जो बकरियां चराता हुआ जा रहा था उसने देखा कि फरियादी वहां पे अपना डोडा तोड़कर रख रहा है, तो उसकी ही मुखबिरी इसने जो मेन है व्यक्ति आरोपी से पुष्कर बावरी उसको दी। उसके बाद उसने घटना का प्लानिंग करी। और इसके अलावा एक और आरोपी अर्जुन जो कि इनके माल को ठिकाना लगाने के लिए घूम रहा था, जिसको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। हाँ, वो भी हमारी कस्टडी में है और उसको भी 120B के तहत पूरे प्रकरण में आरोपी बनाया गया। मध्य भारत मीडिया के लिए रोहित सोलंकी के साथ विनायक शर्मा की यह क्राइम रिपोर्ट।